हर हर महादेव। देखो, समय काल चक्र किसी को भी नहीं छोड़ता और काल चक्र ऐसा है, सबका बाप है समय। ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद जी, इनसे ही बड़ी कोई शक्ति है। तो नारद जी ने पूछा विष्णु जी से, प्रभु इस घटना का क्या होगा परिणाम? तो विष्णु जी भी कहते हैं कि इस घटना का परिणाम समय चक्र बताएगा। भगवान भी समय के अधीन है ना। तो इसी तरीके से क्या है कि समय चक्र बताएगा। और पहले हमारा जो देश का हम था, सिंधु सनातनी आर्य थे और द्वापर युग तक चला। द्वापर युग के बाद सिंधु सनातन भारत हुआ और भारत के बाद फिर जैसे मुग़ल आए, मुग़लों ने शासन किया और मुग़ल जैसे आए घोड़े पे सवार होकर, तलवार लेकर, और हमें तो भाई एक ही शब्द ने मारा था, अतिथि देवो भव, क्योंकि हम सीधे थे सनातनी। और सिंधु सागर से, जो सिंधु सागर के देवता है वो लक्ष्मी नारायण हैं, और उनके द्वारा ही हमारे भारत में खुशहाली थी। दूर दूर तक व्यापार, कारोबार, सोने चांदी की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, बलि प्रथा नहीं थी, जातिवाद नहीं था, खुशहाल चल रहा था हमारा भारत जो था, क्योंकि सोने चांदी की दिक्कत नहीं थी यहाँ पर और कारोबार दूर दूर तक फैल रहा था। तो उसी तरीके से हमारा भारत अखंड बना था। और उसी के कारण सिर्फ क्या कि कहते ना कि जहाँ खुशहाली होती है वहाँ समय चक्र कुछ बदलाव भी करता है। और यहाँ पर जब देखा जातिवाद नहीं था, सब खुशहाल थे। और मुग़ल जैसे आए, मुग़ल आए घोड़े पे सवार होकर, तलवारें लेकर, और भारत की तरफ जब उन्होंने रुख करा, क्योंकि उनके वहाँ पर तो एरिया में क्या था कि इनके हरियाली होती नहीं थी, फल फ्रूट नहीं थे, जानवरों को मार के खाया जाता था। तो इसी तरीके जैसे भारत में आते हैं काफ़ी लाइन का, तो हमें तो एक ही शब्द में मारा था बस, अतिथि देवो भव। और हम इनके तिलक करते गए। हमने सोचा भगवान अतिथि, भगवान का रूप है, तो ये आए, तिलक करते गए हम इनके। और तलवारें थी, हमने सोचा इसको अपने जानवरों से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए होगी तलवारें, हमें क्या पता था कि हमारी बर्बादी थी। तो इस तरीके से क्या कि जब हुई बर्बादी, मार